वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। जैसा कि सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि इस बार कक्षा 10 और कक्षा 9 का पैटर्न बदल गया है। आपको 20 प्रश्न के उत्तर ओमार शीट में देने होंगे। तो किस तरह से आते हैं ये ओमार शीट में भरने वाले प्रश्न और किस तरह से आप इन प्रश्नों के उत्तर को समझेंगे, सब कुछ इस वीडियो में समझाया गया है बहुत अच्छी तरह से। आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए। वीडियो के अंत में आपको इन प्रश्नों की उत्तरमाला भी मिलेगी ताकि आप जान लें कि आपने कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है। वीडियो देखने से पहले आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए और जैसे ही प्रश्न आपसे पूछा जाता है उसका उत्तर आप खुद दीजिए। अगर आपने सही उत्तर दिया यानी आपके 28 या 29 नंबर आते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं ये प्रश्न पूछने का सिलसिला। और सबसे पहला प्रश्न है, किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पर आप कर देते हैं गलती। बहुत जल्दी से बच्चे प्रश्न पढ़ते हैं और नहीं को भूल जाते हैं। तो देखिए, इस नहीं को भी आपको बहुत ध्यानपूर्वक से समझना है। वो नहीं पूछ रहा है कि किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो सभी शब्दों को ध्यानपूर्वक से देखिए। अनुचित में अनु है, अनुगमन में भी अनु है, अनुपम में भी अनु है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अनिच्छा। अनिच्छा में क्या है? अन प्लस इच्छा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ए। अगर आपको इसका उत्तर आता था तो आप अपने लिए कॉपी में 1 नंबर लिखिए। ठीक है, और अंत में जोड़ करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कितने उत्तर सही दिए। अगला प्रश्न है, निश्चल में कौन सा उपसर्ग है। निश्चल में देखिए, निश्चल में नी नहीं है, अभी नहीं है, अप नहीं है। तो इसका सही उत्तर है निस। उपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अब आप बताइए कि उपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अप है, उप है, अभी है या इनमें से कोई नहीं है। सही उत्तर है इसका उप। तो लगा यहाँ पे उपमान। अगला शब्द है अनर्थ। अनर्थ शब्द में कौन सा उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है अनर्थ में? तो अनु भी नहीं है, अप भी नहीं है। अब आप बताइए कौन सा है। तो इनमें से कोई भी नहीं है, तो कौन सा बचा? कैसे पता करेंगे अनर्थ का? कि अन प्लस अर्थ। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर है अनर्थ, सी। अगला प्रश्न है, निराकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। निराकार, तो निराकार में नी नहीं है, गलत। अन भी नहीं है, अधि भी नहीं है। तो सही कौन सा है? सही है निर। निर से बना है निराकार। अगला प्रश्न है, अजान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अजान में, तो अजान में बताइए। देखिए, अ प्लस जान। देखिए, उपसर्ग जो होते हैं वो उपसर्ग अलग करें और एक शब्द मिलना चाहिए। तो आ प्लस जान। ठीक है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? आ। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। पर्यावरण में, तो देखिए पर्यावरण में आपको दिखाई नहीं दे रहा। पर्यावरण में अभी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है, अधि भी नहीं है, और सही उत्तर है इसका परि। समझ गए? तो 7 का ए। पर्यावरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परि। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इनमें से सही उत्तर क्या है? 2। अगला प्रश्न है, मिठाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए, मिठाई जब हम बोल रहे हैं तो लास्ट में आई की आवाज़ आ रही है, उससे पहचान करेंगे। तो ना वा की आवाज़ आ रही है, ना ता की आ रही है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो मिठाई, आई की आवाज़ आ रही है, तो कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? आई। अगला प्रश्न है, जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे प्रत्यय हैं। अभी बताया प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। जो धातुओं में के अंत में लगते हैं वो कहलाते हैं कृत प्रत्यय, और जो शब्दों में के अंत में लगते हैं वो होते हैं तदित प्रत्यय। ठीक है, तो जो धातुओं के अंत में लगते हैं वो होते हैं कृत प्रत्यय। तो इसका सही उत्तर है कृत प्रत्यय। अगला प्रश्न है, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय हैं कौन से? कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय, कृत व तदित प्रत्यय, या इनमें से कोई नहीं। अभी आपको बताया था। तो जो शब्दों में लगते हैं, शब्दों के अंत में
लगते हैं या जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं तो वो कहलाते हैं तदित प्रत्यय। तो इसका सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पांडव, तो देखिए पांडव क्या है? एक शब्द है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तदित प्रत्यय। अगला प्रश्न है समास से समास के भेद होते हैं कितने? 3, 5, 4, 6। बताइए कितने? ये सभी को पता होगा। 3 होते हैं, 5 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं। तो समास के भेद होते हैं 6। तो इसका सही उत्तर है डी। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो इसका सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है किस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद प्रधान होता है? तो द्विगु समास में पहला पद यानी प्रथम पद संख्यावाची होता है। संख्यावाची का मतलब है कि पहला जो शब्द होगा उसमें गिनती होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 संस्कृत की गिनती। इससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें द्विगु समास है। तो इसका सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है सप्ताह किस समास का उदाहरण है? अभी बताया कि जिसमें गिनती होगी, तो सप्ताह में 7 की गिनती आ रही है, तो इसमें सही उत्तर कौन सा होगा? बताइए। द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, इनमें से कोई नहीं, या द्विगु समास। तो इसका सही उत्तर है सी, द्विगु समास। अगला प्रश्न भी देखिए द्विगु समास का ही है। चवन्नी किस समास का उदाहरण है? चवन्नी में 4 की गिनती है, तो इसमें सही उत्तर होगा द्विगु समास। अगला प्रश्न है दूध दही किस समास का उदाहरण है? तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दूध और दही, ठीक है। तो इसमें और एक पहचान ये होती है कि बीच में इसके डैश लगा होता है, ठीक है। इससे भी आप पहचान कर सकते हैं कि इसमें द्वंद्व समास है। तो सही उत्तर है द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है नीलगाय शब्द में कौन सा समास होता है? देखिए एक समास है कर्मधारय है। कर्मधारय में क्या होता है कि पहला पद दूसरे शब्द की विशेषता बता रहा होता है कि दूसरा पद कैसा है। तो ये है नीलगाय, गाय कैसी है? नीली। तो इसमें कौन सा समास है? कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है जिस समास में पहला तथा दूसरा पद प्रधान न होकर कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? एक समास है बहुब्रीहि समास, ठीक है। बहुब्रीहि समास में ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, कोई अन्य ही तीसरा पद प्रधान होता है। तो इसका सही उत्तर होगा बहुब्रीहि समास। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर किस समास का उदाहरण है? चंद्र है शेखर, यानी चंद्र है सिर पर जिसके, तो कौन? शिव। तो इसमें ना पहला पद प्रधान है ना दूसरा पद प्रधान है, कोई अन्य तीसरा पद ही प्रधान है। तो इसका सही उत्तर होगा बहुब्रीहि समास, बी। अगला प्रश्न है संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग होते हैं क्या कहलाते हैं? यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे आए हैं और उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ, वो इसी तरह से बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, तो वो कौन से शब्द होते हैं? वो होते हैं तत्सम शब्द। तो इसका सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है निम्न में तद्भव शब्द है, इसमें आपको तद्भव शब्द बताना है। देखिए तद्भव शब्द की पहचान सबसे अच्छी है कि इसमें ये जो होती है चंद्रबिंदी, चंद्रबिंदी को आप हमेशा के लिए याद कर लें, जहाँ पर भी लगी होगी वो तद्भव शब्द होगा। तो इसमें देखिए आँख, आँख पर लगी है, तो यहाँ पर ये सही उत्तर होगा आँख तद्भव शब्द है इसमें, क्योंकि इसका आँख का तत्सम शब्द होता है अक्षी, ठीक है। अगर आँख का तत्सम शब्द पूछा जाता तो लिखते अक्षी, ठीक है। लेकिन इसमें पूछा जा रहा निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा, ठीक है, इसमें से ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सही उत्तर है आँख। अगला प्रश्न है निम्न में से तत्सम शब्द है कौन सा? अब इसमें पूछा जा रहा है तत्सम शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आए हैं, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी पहचान है इसमें कि अगर ये शा होगा जिसमें, तो उसमें भी तद्भव नहीं होगा, तत्सम शब्द होगा, इसी से आप पहचान लेंगे। तो देखिए इसमें नींद में भी नहीं है, रात में भी नहीं है, और ये पत्ते इसमें हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये शा ज्येष्ठ। तो इसका सही उत्तर होगा डी। निम्न में तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द पूछा जा रहा है कि कौन सा तत्सम शब्द है। अब तत्सम शब्द की सबसे अच्छी पहचान है कि अगर ये कक्षा वाला छा बना है तो कक्षा वाला छा जिस शब्द में भी आएगा उसमें तत्सम शब्द होगा। तो यहाँ पर देखिए क्षीर, क्षीर में है, ये तत्सम शब्द है और सही उत्तर है, ठीक है।
और अगर खा बना होगा खा तो ये तद्भव शब्द होगा। ठीक है, खा तद्भव में होता है और छा किस में होता है, कक्षा वाला छा तत्सम में, इतना याद रखिएगा। अगर खीर आए, खीर का तत्सम शब्द बनाइए तो क्या बनेगा, क्षीर बनेगा। ठीक है, अगर क्षीर आता है कि क्षीर का तद्भव शब्द बनाइए तो खीर बनेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में तत्सम शब्द पहचानिए। देखिए इसमें ये जो री लगती है, री भी तत्सम शब्द है। ठीक है, तो इसमें कहाँ पर लगी है री, घृत में। ठीक, तो इसका सही उत्तर है घृत। निम्न में तद्भव शब्द है और तद्भव शब्द की पहचान हम करते हैं खा से। ठीक है, खा से करेंगे। तो इसमें तत्सम शब्द हैं, मक्षिका भी तत्सम शब्द है, मयूर भी है और पुष्प भी तत्सम शब्द है। तो खा से पहचान कर लेंगे कि इसमें मक्खी है। ठीक है, तत्सम नहीं, तद्भव शब्द। ठीक है, खा को देख करके पहचान लिया ये तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्न में तद्भव शब्द है। अब इसमें भी तद्भव शब्द पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें दही तत्सम शब्द है, भ्राता भी तत्सम शब्द है और ये भी तत्सम शब्द है, छा आया इसमें, लेकिन दही ये क्या है, तद्भव शब्द है। तो इसका सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न है, निम्न में तद्भव शब्द है। देखिए इसकी वजह से क्या होगा, खा तद्भव है। ठीक है, तद्भव शब्द है खा और ये स्वप्न ये तत्सम शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्षीर पेय गोरस किसके पर्यायवाची हैं। तो ये क्षीर पेय गोरस किसके पर्यायवाची हैं, ना तीर के हैं, ना पानी के हैं, ना देह के। तो किसके हैं, दूध के हैं। तो सही उत्तर होगा इसका दूध। अगला प्रश्न है, लोचन चक्षु व दृग किसके पर्यायवाची हैं। तो लोचन चक्षु व दृग किसके पर्यायवाची हैं, आँख के। इसका सही उत्तर है बी। शून्य का पर्यायवाची शब्द है, इंद्र नहीं है, ईश्वर नहीं है, कामदेव नहीं है, शून्य का पर्यायवाची होता है आकाश। तो इसका सही उत्तर है बी। तट तीर कूल किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो तट तीर कूल ना कोयल के हैं, ना किरण के हैं। ठीक है, किसके हैं, किनारा, किनारे को तट भी कहते हैं, तीर भी कहते हैं और कूल भी कहते हैं। तो सही उत्तर होगा ए। देवता का पर्यायवाची शब्द है। तो देवता का पर्यायवाची शब्द होता है अमर, क्योंकि देवता जो है मरते नहीं हैं, अमर हैं, तो इसलिए देवताओं को अमर भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न है, धरा अवनी मही वसुधा किसके पर्यायवाची शब्द हैं। धरा अवनी मही वसुधा, तो ये सारे किसके पर्यायवाची शब्द हैं, ना प्रकाश के हैं, ना बादल के हैं, ना पहाड़ के हैं। तो किसके हुए, पृथ्वी के। इन प्रश्नों की ये उत्तरमाला भी है। अगर एक बार में आपके कम नंबर आते हैं तो दोबारा से आप इस वीडियो को देखिए और फिर अगर कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो उत्तरमाला से चेक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके 35 में से कितने नंबर आए हैं। अगर आपके 32, 33 भी आते हैं तब भी आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरह से चल रही है। और अगर कम आते हैं तो वीडियो को 2-3 बार देखिए और जब तक 35 नंबर नहीं आ जाते और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको याद नहीं हो जाते, तो इसी तरह से करते रहिए तैयारी, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे से अंक ले आएँ। तो जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। इस वीडियो को देखने के बाद अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करा करो, ताकि उनको भी लाभ मिले। कुछ ऐसे भी होते हैं ना जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे होते हैं लेकिन वीडियो तो देख रहे होते हैं, तो उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता है। तो ऐसे के भी पास भेज दिया करो वीडियो, ताकि वो लोग भी देख लिया करें, क्योंकि कुछ को पता ही नहीं होता कि वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना होता है। तो करते रहिए तैयारी, फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में।